हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम कुछ पशुपालन से रिलेटेड एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि इससे पिछली क्लास में भी हमने पशुपालन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यहाँ के जितने भी प्रश्न हैं पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री के, उनका सॉल्यूशन किया था। और आज की क्लास में भी हम कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर आए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एमसीक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है। नंबर 1, रेसिंग कैमल किसे कहा जाता है? यानी कि तेज गति से चलने वाला जो ऊंट है, या ऊंट की कौन सी नस्ल ऐसी है जो तेज गति से चलने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है, बीकानेरी, जैसलमेरी, मालवी और खरगोन। यानी कि 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। इनमें से देखिए, बीकानेरी नस्ल की जहां हम बात करें तो बीकानेरी नस्ल को तो बुजट होने के लिए अच्छी माना जाता है और सबसे सुंदर नस्लों में भी आती है। दूसरी हम बात करें जैसलमेरी। देखिए, जैसलमेरी जो नस्ल है वो ऊंट की सवारी हेतु प्रसिद्ध मानी जाती है। अगर हम इसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करें, देखिए जो यहाँ पर हमारा जो रेसिंग कैमल के लिए जो ऑप्शन ठीक रहने वाला है जैसलमेरी। क्योंकि जैसलमेर की नस्ल का जो ऊंट है वो एक ठंडी रात के अंदर बनता है। यानी कि एक ठंडी रात 110 से 140 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पर रेसिंग कैमल के नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध मानी जाती है? जैसलमेरी नस्ल। क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर देखिए, वर्तमान में भारत में जानवरों पोल्ट्री की कुल कितनी नस्लें रजिस्टर्ड है? देखिए, एक तो सबसे पहले हम ये देखने वाला है कि नस्लों को रजिस्ट्रेशन करने का कार्य कौन करता है, कि किस संस्थान के द्वारा नस्लों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और भारत में वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में कितनी नस्लें रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर तो जानवर और पोल्ट्री दोनों को ही शामिल किया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर बात करें जानवरों में पोल्ट्री वर्ग को भी शामिल किया गया तो टोटली हम बात करने वाले हैं। हमारे पास में ऑप्शन में दिया हुआ है, नंबर ए ऑप्शन पर 187, बी पर 202, सी पर 212 और डी पर है 220 नस्ल। तो देखिए यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का जवाब सही रहने वाला है कौन सा? डी। यानी कि 220 नस्लें वर्तमान में जानवरों और पोल्ट्री को मिलाकर रजिस्टर्ड की गई। और रजिस्टर्ड करने का जो कार्य है वो कौन सी संस्थान की? नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। यानी कि इस संस्थान के द्वारा नस्लों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और ये जो संस्थान है ये कहां पर है? करनाल, हरियाणा में। कहां पर है? करनाल। और करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा के अंदर। यानी कि इस संस्थान के द्वारा नस्लों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जो आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं कि 220 जो वर्तमान के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कब के हैं? ये है दिसंबर 2023। यानी कि दिसंबर 2023 के अपडेटेड आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वर्तमान में भारत के अंदर जानवरों और पोल्ट्री की जो रजिस्टर्ड ब्रीड है, यहाँ पर कुल नस्लें नहीं, यहाँ पर पूछा गया रजिस्टर्ड कौन सी? रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी है? तो यहाँ पर वर्तमान में 220 नस्लें हैं दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग। अगर इससे पिछला डाटा थोड़ा सा हम देखें, कब का? 31 अगस्त 2022। 31 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो यहाँ पर टोटल नस्लें कितनी थी? 212। यानी कि 212 नस्लों का रजिस्ट्रेशन कब? 31 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग, सॉरी 31 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग नस्लों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर अलग अलग पर्सनली अगर देखें पोल्ट्री का, कि वर्तमान में पोल्ट्री की कितनी है, तो पोल्ट्री की अगर बात करें कि वर्तमान में केवल पोल्ट्री की अगर पूछे तो पोल्ट्री की 20 नस्लों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यानी कि इससे पहले 19 रजिस्टर्ड नस्लें थी। एक नस्ल को दिसंबर 2023 में नए आंकड़ों में शामिल किया है। ठीक है, तो अभी टोटल कितनी हो गई पोल्ट्री की? 20 नस्लें, और इसके अलावा बाकी कितनी है? 200। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखिए घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है मणिपुरी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी और भूरिया। यहाँ पर भूरिया की जगह पर कौन सी रहने वाली है? भूटिया नस्ल है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में बाय चांस मिसप्रिंट है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर कौन सी रहने वाली है? भूटिया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हमें मिले हैं इनमें से सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है घोड़े की? तो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है कठियावाड़ी, यानी कि कठियावाड़ी नस्ल का जो घोड़ा है वो सबसे अच्छी नस्ल का माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घोड़े की नस्ल जो भारतीय सेना और पोलो खेल में काम में ली जाती है, यानी कि भारतीय सेना के जो सैनिक है वो और पोलो खेल के लिए जो काम में ली जाती है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन कौन से हैं। यहाँ पर जहां पे देखिए भूरिया लिखा है, बाय चांस मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी नस्ल है घोड़े की? भूटिया। भूटिया, जंसकारी, मणिपुरी और कठियावाड़ी, ये चार ऑप्शन हमें मिले हैं। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो घोड़े की जो मणिपुरी नस्ल, कौन सी? मणिपुरी। यानी कि जो घोड़े की मणिपुरी जो नस्ल है, यानी कि मणिपुरी नस्ल को भारतीय सेना के जो सैनिक है वो और पोलो खेल में काम में ले जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहने वाला है? घोड़े की मणिपुरी नस्ल जो भारतीय सेना और पोलो खेल में काम में ले जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहने वाला है, देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहलाता है? सुअर की चर्बी कहलाती है, और सुअर की चर्बी को किस नाम से जाना जाता है? पोर्क, बेकन, लार्ड, कैनल। यानी कि चार ऑप्शन हमें मिले हैं। चार ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है पोर्क। अगर अपन पोर्क की अगर बात करें, किसकी बात करें? अगर पोर्क की अगर अपन बात करें, देखिए पोर्क तो बोला जाता है सुअर के मांस को, यानी कि जो सुअर का मांस होता है, सुअर के मांस को क्या बोला जाता है भाई? पोर्क बोला जाता है। अगर सेकंड ऑप्शन पर हम आए तो बेकन। बेकन क्या होता है? यानी कि पीठ से लिया गया मांस, पीठ से लिया गया मांस, या एक तरीके से अपन इसको कहें, एक तरीके से नमक के साथ में प्रसंस्करण किया गया मांस क्या कहलाता है? बेकन कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है? तीसरा सी, यानी कि सी में क्या है? लाड़। सुअर की जो चर्बी होती है उसे क्या कहा जाता है? लाड़ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लाड़। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, लाड़ सुअर की चर्बी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सुअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस कहलाता है, यानी कि जिसे नमक के साथ में प्रसंस्करण किया गया हो, या फिर हम कहें बेली या साइड के हिस्से का मांस या पीठ के हिस्से का मांस क्या कहलाता है? यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में है नंबर 1 पोर्क, बी पर आता है बेकन, नंबर सी पर है लार्ड और डी पर है नॉर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहने वाला है? नंबर बी ऑप्शन पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेकन, यानी कि सुअर का प्रसंस्करण किया हुआ जो मांस है वो क्या कहलाता है? बेकन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हमारे सामने दिया हुआ है कि गैरोल नस्ल पाई जाती है। पहले तो हमें ये देखना है कि जो गैरोल नस्ल है वो किसकी है, यानी कि जो गैरोल नस्ल है वो किसकी है? भेड़ की नस्ल है। और जो ये भेड़ की नस्ल है गैरोल, यानी कि सबसे अधिक बच्चे देने के लिए जानी जाती है, यानी कि एक वर्ष में हमने कहा एक साथ में 3 बच्चे देती है। इसके अलावा अगर देखें कि गैरोल नस्ल पाई कहां जाती है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। यानी कि जो गैरोल नस्ल है, ये जो गैरोल नस्ल है कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। कहां पाई जाती है? पश्चिम बंगाल। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहने वाला है पश्चिम बंगाल की नस्ल पाई जाती है। कौन सी? गैरोल नस्ल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। जी अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? गाय की नस्ल जिसमें अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं, यानी कि अर्धचंद्राकार जो सींग के लिए फेमस गाय की नस्ल मानी
गिर और कांकरेज। देखिए जहां तक हमने देखा है कि जो गिर नस्ल की गाय है, गिर नस्ल की गाय के जो सींग होते हैं उसके सींग कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार। इसलिए गिर नस्ल की गाय भी अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है, गिर नस्ल की गाय के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमक्यू एमसीक्यू की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा रहने वाला है, देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घुंघरू, नियान, मेघा और दून किसकी नस्ल है। क्या देखिए ये सभी जो नस्लें हैं, नस्लों के नाम हैं जो दिए हैं हमें, और पूछा गया है कि जो नस्लें हैं वो किसकी हैं। क्या सुअर की देसी नस्लें हैं, खरगोश की देसी नस्लें हैं, गधे की देसी नस्लें हैं, घोड़े की देसी नस्लें हैं। तो यहाँ पर घुंघरू, नियान, मेघा और जो दूम है ये किसकी नस्लें रहने वाली, ये है सुअर की नस्लें। और सुअर की भी कैसी नस्लें हैं, ये देसी नस्लें। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा रहने वाला है, सुअर की देसी नस्लें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट आता है पैरेट माउथ अपीयरेंस किस बकरी की विशेषता है। यानी कि पैरेट माउथ अपीयरेंस तोतापुरी, एक तो हम क्या कहें तोतापुरी नस्ल बोल दीजिए, या तोतापुरी जो मुख होता है बकरी की किस नस्ल की मुख्य विशेषता मानी जाती है। यहां पर देखिए हमारे पास में जैसलमेरी, चोकला, जमुनापारी और बारबारी नस्लें दी हुई हैं। यहां हमने पढ़ा है कि जो जमुनापारी नस्ल है बकरी की, जमुनापारी नस्ल जो किसके लिए फेमस मानी जाती है, इसे तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नस्ल को, जमुनापारी। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है, जमुनापारी। यानी कि पैरेट माउथ अपीयरेंस के लिए जमुनापारी नस्ल जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल मंड्या कहां पाई जाती है। देखिए मांड्या नस्ल की उत्पत्ति क्षेत्र यहां पर हमारे पास में पूछी कि जो मांड्या नस्ल है भेड़ की, वैसे तो भेड़ की सबसे छोटी नस्लों में आती है मांड्या, और जो मांड्या नस्ल है ये कहां पाई जाती है, अगर इसका ओरिजिन क्षेत्र हम देखें, इसकी उत्पत्ति क्षेत्र की अगर बात करें तो ये पाई जाती है मंड्या कहां की है, कर्नाटक की नस्ल है। कहां की है, कर्नाटक। यानी कि इस नस्ल की जो उत्पत्ति है कहां से मानी जाती है, कर्नाटक। इसलिए हमारा जो सही जवाब है कौन सा रहने वाला है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेल आइज किस नस्ल की विशेषता है। वेल आइज किस नस्ल की विशेषता है, मुर्रा, नीली रावी, भदावरी या सूरती। देखिए पहले तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि वेल आइज क्या है। एक तरह से देखिए यहां पर हमारे पास में चार ऑप्शन है, मुर्रा, नीली रावी, भदावरी और सूरती। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है बी, यानी कि नीली रावी। देखिए नीली रावी जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति अगर अपन देखें ये तो ठीक है, किसकी नस्ल की, वेल आइज क्यों बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहां से हम ये देखते हैं क्योंकि इसकी जो आंखें होती हैं वो बिल्ली जैसी होती हैं। कैसी होती है, बिल्ली जैसी इसकी आंखें होती हैं। और इसकी जो आंखें को जो चारों अगर हम देखें सफेद जो रंग होता है वो वलय के रूप में होता है, और वलय के रूप में होने के कारण इसे वेल आइज भी बोला जाता है। इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा रहने वाला है, नंबर बी ऑप्शन, यानी कि नीली रावी नस्ल वेल आइज किसकी विशेषता है, नीली रावी। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऊंट की खराई नस्ल के बारे में सत्य कथन। यानी कि चार ऑप्शन हमें दिए हुए और पूछा गया कि ऊंट की जो खराई नस्ल है इसके बारे में सत्य कथन बताइए। अब सत्य कथन क्या है, सबसे पहले ऑप्शन पर आइए, खारे पानी के लिए, यहां पर क्या है, खारे पानी के लिए थोड़ा सा यहां पर बाय चांस हल्का सा मिस्टेक, यहां पर खारे पानी के लिए अच्छी अनुकूलन क्षमता होती है। ये तो बात सत्य है, क्योंकि
जो ऊंट की खराई नस्ल है वो खारे पानी में उसमें अच्छी अनुकूलन क्षमता पाई जाती है, ये तो बात सकते हैं इसके लिए। दूसरा क्या है, मैग्रोव वनस्पति प्रमुख भोजन होता है, कह रहे कि जो खराई नस्ल है उसका मुख्य भोजन क्या है, मैग्रोव वनस्पति, कह रहे कि भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है वो मैग्रोव वनस्पति को खाता है, ये बात भी सकते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति की अगर अपन बात करें, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, भुज्जी गुजरात से, कह रहे कि जो खराई नस्ल है इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई, भुज्जी गुजरात से मानी गई, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है तीसरा ये भी ठीक रहने वाला है। और अंत में दिया हुआ उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट रहने वाला है, क्योंकि ये सारी बातें सत्य है इस नस्ल को लेकर, ऊंट की खराई नस्ल को लेकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। देख अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सही सुमेल नहीं। ऑप्शन में सांचोरी किसकी नस्ल है, कारोली किसकी है, पूर्णा भड़ी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर पूर्णा भड़ी की जगह यहाँ पर क्या है पूर्णा थड़ी। देखिए जो पूर्णा थड़ी नस्ल है वो किसकी है, बंडा किसकी। चार ऑप्शन में हमें दी हुई, तो पहला ऑप्शन सांचोरी, ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये तो गाय की नस्ल है। करौली किसकी है, ये बकरी की है, ठीक है। बंडा सुअर की नस्ल है, ये भी ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए नंबर सी ऑप्शन पर जो पूर्णा थड़ी नस्ल है वो भीड़ की नहीं है, यानी कि जो पूर्णा थड़ी नस्ल है वो किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। जो कहां की इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो पूर्णा थड़ी नस्ल है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्णा थड़ी भेड़ की नस्लों में नहीं आती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि निम्न में गाय की पहाड़ी नस्ल है, यानी कि कुछ मैदानी नस्लें होती हैं, कुछ पहाड़ी नस्लें जो पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती हैं, उन नस्लों को पूछा है। पहला ऑप्शन है सीरी पवार, दूसरा है सीरी थारपारकर, तीसरा है पवार नागौरी और डी में है सीरी काकरेज। देखिए यहाँ पर सीरी थारपारकर भी, यहाँ पर देखिए सीरी के साथ में थारपारकर, थारपारकर तो कैसी है भी यहाँ पर मैदानी नस्लों में आती, नागौरी भी मैदानी में आती, डी ऑप्शन में काकरेज भी मैदानी में आती। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, और जो ऑप्शन नंबर ए है वहां पर दिया हुआ है सीरी और पवार। ये जो दोनों नस्लें हैं ये कैसी नस्लें हैं, गाय की पहाड़ी नस्लें हैं। कैसी नस्लें, पहाड़ी नस्लें। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहने वाला है सीरी और पवार, यानी कि जो सीरी और पवार जो नस्लें हैं ये जो गाय की जो नस्लें कैसे क्षेत्र में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16वां क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि गाय की सबसे छोटी नस्ल, कि गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है। और ऑप्शन में हमारे पास में कंगायम, पुंगनूर, गिर और खिलारी। अगर इस नस्लों की अपन बात करें, सबसे छोटी नस्ल पूछा है यहाँ पर कि सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, तो सबसे छोटी नस्ल रहने वाली है पुंगनूर। कौन सी रहने वाली है, पुंगनूर। यानी कि गाय की सबसे छोटी नस्ल अगर बात करें तो कौन सी रहने वाली है, पुंगनूर नस्ल। यानी कि पुंगनूर नस्ल गाय की सबसे छोटी नस्लों में आती है। ठीक है, चलिए अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिलान करना है कि निम्न में से किसका सम्मेलन ठीक नहीं है। पहले ऑप्शन में राठी, बीकानेर, जमुनापारी, इटावा, टोडा, नीलगिरी की पहाड़ियां, नारी, जालौर। देखिए अगर बात करें यहाँ पर टोडा भैंस की नस्ल है, नारी गाय की नस्ल है, जमुनापारी बकरी की है और राठी भी किसकी है, गाय की नस्ल है। लेकिन यहाँ पर सम्मेलन करना है। सबसे पहले देखिए राठी को देखते हैं, क्या राठी नस्ल कहां की है, बीकानेर की, ये तो बिल्कुल सत्य बात है भाई। ठीक है, जमुनापारी कहां की है, इटावा के यूपी क्षेत्र की है, ये भी बात सत्य है। टोडा कहां की है, यानी कि टोडा एक भैंस की, अर्ध जंगली भैंस इसको बोल सकते हैं, ये कहां की है, नीलगिरी की पहाड़ियों की है। कहां की है, नीलगिरी की पहाड़ियों की।
लेकिन देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में जो नारी नस्ल है ये जालौर की नहीं, ये कहाँ की है, सिरोही की है। कहाँ की है, सिरोही, यानी कि जो नारी नस्ल है वो सिरोही की है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है, ये इसका सही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है नारी नस्ल, जो कहां से दिखा रखी है, जालौर। ठीक है, चलिए अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखो। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन आता है कि फीदर्स किस नस्ल की विशेषता है। देखिए पहले तो सबसे पहले तो हम डिस्कस फीदर्स को लेकर करेंगे कि देखिए जो फीदर्स है ये क्या है। सबसे पहले तो डिस्कशन फीदर्स को लेकर करेंगे, फीदर्स है क्या, उसके बारे में देखेंगे किस नस्ल की विशेषता है। यानी कि एक पहले अगर अपन फीदर्स को बेसिकली अगर देखें तो जमुनापरी जो नस्ल है, जमुनापरी नस्ल की जो पिछली टांगे होती उन पर घने बाल पाए जाते हैं और उन घने बालों के कारण उसे एक अलग विशेषता के नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं फीदर्स। यानी कि बकरी के पिछले टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं जिन्हें फीदर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या हमारे पास में क्या क्या है, जमुनापरी, अंगोरा, नेल्लोर और बारबरी। यानी कि जो ये फीदर्स है किसकी टांगों पर पाए जा रहे हैं, जमुनापरी नस्ल की टांगों पर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमुनापरी नस्ल की विशेषता है क्या, फीदर्स। ठीक है, चलिए अगले एमसीक्यू की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है मोरक्को चमड़ा उत्पादन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर बकरी की नस्ल पूछी है कि मोरक्को एक चमड़े की प्रजाति दी गई है, यानी कि चमड़ा के टाइप हो एक तरीके से कि मोरक्को चमड़ा का जो उत्पादन है किस नस्ल से प्राप्त होता है, बकरी की किस नस्ल से। यानी कि ऑप्शन में है बारबरी, जमुनापरी, जखराना और ब्लैक बंगाल। देखिए जो यहाँ पर ब्लैक बंगाल जो नस्ल दी हुई है, जो यहाँ पर हमें ब्लैक बंगाल जो नस्ल दी हुई है, इस नस्ल से मोरक्को प्रकार का चमड़ा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, वैसे अगर चमड़ा उत्पादन में अगर प्रसिद्ध नस्ल की अगर अपन बात करें तो देखिए जैसे अपन देखते हैं कि बैरोड के अंदर बैरोड की नस्ल फेमस मानी जाती है, कौन सी, जखराना। यानी कि ये जो जखराना बकरी की नस्ल है ये कहां पाई जाती है, बैरोड। यानी कि चमड़ा उत्पादन के लिए भी ये बकरी की नस्ल फेमस मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो मोरक्को चमड़ा उत्पादन यानी कि मोरक्को प्रकार का जो चमड़ा उत्पादन है उसके लिए प्रसिद्ध बकरी की कौन सी नस्ल, ब्लैक बंगाल मानी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले एमसीक्यू की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहने वाला है कि रेड सिंधी साहिवाल में किस लक्षण के आधार पर अंतर करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तो नस्ल हमें दी हुई है रेड सिंधी, दूसरी कौन सी यहाँ पर हमें ऑप्शन में दी हुई है, साहिवाल। यानी कि दोनों के मध्य में जो अंतर किया जाएगा तो किस आधार पर, यानी कि ऑप्शन में पोल, हॉर्न, मजल और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर क्या है नंबर ऑप्शन डी में, यहाँ पर संस्कृत की जगह पे यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रिस्केट। क्या है यहाँ पर, ब्रिस्केट। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर क्या है, ब्रिस्केट। यानी कि चार ऑप्शन हमें दिए हैं। पोल, देखिए पोल किस भाग को बोला जाता है, जहां हम बात करें जैसे मान लीजिए ये पशु के सींग है और दोनों सींगों के मध्य का जो एरिया है इस भाग को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोल। यानी कि दोनों सींगों के मध्य का जो स्पेस होता है उस भाग को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। हॉर्न, हॉर्न किसे कह रहे हैं, सींगों को बोल रहे हैं। क्या सींगों के आधार पर अंतर किया जाता है। इसके अलावा मजल, देखिए मजल क्या होता है, हमने कहा कि जो थूथन होता है पशु का, तो नाक के नीचे के साथ जहां पर पानी की बूंदे यानी कि हेयरलेस, हेयर जहां पर नहीं पाए जाते हैं, जहां पर पानी की बूंदे पशु के चेहरे पर हमेशा बनी रहती है, मुख पर बनी रहती है, जो स्वस्थ और अस्वस्थ पशु की पहचान करने का सबसे बड़ा कैरेक्टर को साबित करता है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, मजल। यानी कि रेड सिंधी और साहिवाल में मेनली अगर अपन बात करें तो मजल के आधार पर अंतर स्पष्ट किया जाता है। किसके आधार पर, मजल के आधार पर अंतर को स्पष्ट किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज की हमारी क्लास में कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू
एमसीक्यूज को लेकर हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार से पशुपालन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन सभी का डिस्कस हम अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में और बने रहिए चैनल के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।